दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कंजंक्शन का पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसमें बहुत सी सारी चीज़ें सीखी थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आपको एक बताया था, एक उसकी ट्रिक बताई थी। क्या? फैन बॉयज। क्या बताया था? फैन बॉयज, ये बताए थे ना? आपको बताया था फैन वॉइस, यही बताया था ना आपको? यस सर। यानी ये किसकी बात थी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ऐप का मतलब यहाँ क्या था? ऐप का मतलब था फॉर, ए का मतलब था एंड, और एन का मतलब क्या था दोस्तों? नॉर। बी का मतलब क्या था? बट। और ओ का मतलब क्या था? और। वाई का एट, और एस का मतलब क्या था? सो। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे? आप कहोगे सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन थे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आपने कल सीखा था, हाँ या ना? आप कहोगे यस सर, इसके बारे में जानकारी ली थी। और हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था एंड ऑब्लिक बट के डिफरेंस को सीखा था। एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं एडिशन के लिए, यानी कि सिमिलर चीज़ों को जब जोड़ना होता तो एंड का प्रयोग, बट का प्रयोग करते हैं कंट्रास्ट दिखाने के लिए। किसका? कंट्रास्ट दिखाने के लिए। इसका यूज मैंने आपको बताया था। एक बताया था एंड और का। किसका? और का। एंड का प्रयोग तो पता ही है आपको। और का प्रयोग करते हैं अल्टरनेटिव के लिए। अल्टरनेटिव यानी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हो वैकल्पिक के लिए हम और का प्रयोग करते थे। ये सारी चीज़ हम लोगों ने कल सीखी थी। ठीक, एग्जाम्पल भी देखे थे और चीज़ें सीख भी ली थी। आज थोड़ा पढ़ते हैं अपने इस पे टॉपिक पे। क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है दोस्तों? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आज बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उनको, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी इनको छोड़कर। किसको दोस्तों? इन सारे के सारे को छोड़कर, इन सबको छोड़कर, यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इनको छोड़कर क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या? इफ, अनलेस, देन, दैट, इज, बिकॉज, सिंस, दो, आल्दो। ठीक है, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, वेन हो गया, एज सुन एज लॉन्ग एज, हाउ, वेयर, इज, दो। ठीक है, एज, इफ, एटसेट्रा। यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। देखते हैं आगे आप देखो, क्या ये कुछ अदर अदर क्या, ये अदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन कौन से? देखो जरा। कुछ रीजन को बताना। रीजन का मतलब होता है कारण। क्या? रीजन को बताने वाले, जैसे बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज, ये सब क्या बताते हैं? रीजन को बताते हैं। उनका अर्थ क्या निकलता है? क्योंकि। क्या निकलता है? क्योंकि। ठीक है, ये क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं। बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, क्या बताते हैं ये? रीजन को बताते हैं। अगर किसी पर्पज यानी उद्देश्य की बात करें, रिजल्ट परिणाम, या नतीजा की बात करें, कॉन्किंस का मतलब क्या होता है? नतीजा। ठीक है, तो इनका जब प्रयोग होता है तो सो या सो दैट। ठीक है, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। यानी कि इसका जो मीनिंग निकलता है, निगेटिव निकलता है। ठीक है, तो ये पर्पस को दिखाने वाले कंजंक्शन है। इसके बाद बात करें कंडीशन को। अगर कंडीशन दिखानी तो इफ के साथ दिखाएंगे, अनलेस, एज इफ, एज दो, प्रोवाइडेड। यानी कहने का मतलब कंडीशन दिखाने वाले कौन से कंजंक्शन होते हैं आपके? इफ हो गया, अनलेस, एज इफ, है ना, दो, प्रोवाइडेड। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? विरोधाभास। इसको अगर कोई दिखाएगा तो क्या करेगा? इसको दिखाएगा दो, आल दो, इवन दो। तो यानी ये सब क्या दिखाते हैं? आपके विरोधाभास को दिखाते हैं, यानी कंट्रास्ट को दिखाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको? आपको ये सर, अगर बात करें कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। और तुलना को दिखाने वाले हमारे जो कंजंक्शन होते हैं, एज और देन होता है। क्या होता है? एज और देन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शन होते हैं, जो क्या है? ये
यानी कि कह सकते हो रीजन को दिखाने वाले पर्पस, रिजल्ट या कंक्वेंस को दिखाने वाला रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, क्या परिणाम, और कंक्वेंस का मतलब होता है नतीजा। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, ये निगेटिव सेंस के लिए आता है। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, क्या होता है उद्देश्य। आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा कंजंक्शन ऑफ रीजन एंड रिजल्ट। अब देखो हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन ऑफ रीजन एंड रिजल्ट। ठीक है, यानी कि कारण और उसका परिणाम। अगर बात करें एक्सपेक्टेड रीजन किसकी, अगर बात करें एक्सपेक्टेड रीजन की, किसकी बात करें दोस्तों, एक्सपेक्टेड रीजन की, तो हमारे जो कंजंक्शन आएंगे एज आएगा, सिंस आएगा, बिकॉज आएगा या फॉर आएगा। कब, जब एक्सपेक्टेड रीजन को दिखाना हो, क्या एक्सपेक्टेड रीजन को दिखाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि करेंगे एज, सिंस, बिकॉज, फॉर। ये कब करेंगे, जब एक्सपेक्टेड रीजन, एक्सपेक्टेड रीजन क्या होता है, जब क्या होता है दोनों चीज सिमिलर होती हैं। जैसे कि मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं तो क्या मैं एग्जाम पास कर लूंगा, तो ये क्या है, आप कहोगे सर ये क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रीजन है, यानी कि एक्सपेक्टेड बात हो रही है। अगर ये बात कह दे क्या, अगर ये बात कह दे क्या कि मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ लेकिन मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा या मैं अपना एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या अनएक्सपेक्टेड रीजन हो जाएगा, क्या अनएक्सपेक्टेड रीजन होगा। यानी कहने का मतलब जब दोनों सिमिलर चीजें आ जाती हैं तो क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड रीजन हो जाता है। जब हम उसकी बात करें, जैसे मान लो एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड रीजन हो जाएगा। जैसे भी मैं बताऊंगा, एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट की बात करें, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों उसके लिए भरेंगे सो, हैंस, देयरफॉर, दस, दैट्स वाई, एटसेट्रा। आप कहोगे सर ये कैसे भरना है, यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर बात करें अनएक्सपेक्टेड, मैंने क्या बताया, अनएक्सपेक्टेड अगर रीजन होगा तो बढ़ेंगे दो, आल दो, इवन दो, क्या इवन दो। अगर बात करें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की, किसकी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की, तो बट, येट, हाउएवर, नेवरथलेस, एटसेट्रा। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब दोस्तों ये है आपका कि एक्सपेक्टेड रीजन वो होता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। आप कहोगे सर मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, तो ये क्या एक्सपेक्टेड है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ क्या, मैं कठिन कठिन परिश्रम करूंगा लेकिन पास नहीं होऊंगा या सफल नहीं होऊंगा, तो ये क्या अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, यानी कहने का मतलब सेम वे निकलता है, सेम तो क्या होता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस होता है तो उसको एक्सपेक्टेड कहा जाता है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो अनएक्सपेक्टेड होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है ही वॉज लेट, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा रीजन क्या, रिजल्ट क्या। ठीक है, ही वॉज लेट, वह लेट था। द टीचर पनिश्ड हिम, तो उसको क्या किया, टीचर ने पनिश्ड किया। आप कहोगे सर उसका कारण, रीजन क्या रहा है, रीजन क्या रहा, आप कहोगे सर रिजल्ट क्या, द टीचर पनिश्ड हिम, उसने क्या किया। आप कहोगे सर ये क्या बता रहा है, आप कहोगे सर ये बता रहा है हमारा क्या, रिजल्ट। रिजल्ट क्या रहा कि वह कारण ये रहा, रीजन की ही वॉज लेट, यानी ये क्या बता रहा है, आप कहोगे सर रीजन को बता रहा है, किसको, रीजन को। और रिजल्ट क्या हुआ कि वो लेट हो गया, ये कारण रहा। और रिजल्ट क्या मिला, टीचर ने उसको पनिश्ड किया, यानी रिजल्ट क्या, रिजल्ट। ठीक है, ही वॉज लेट, द टीचर पनिश्ड हिम। अब आप कहोगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट या एक्सपेक्टेड रीजन। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा ही वॉज लेट, वह लेट था। द टीचर वॉज पनिश्ड, यानी कि ये भी निगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, निगेटिव सेंस दे रहा है कि वह लेट था और उसने टीचर ने क्या किया, पनिश्ड किया। यानी दोनों क्या दे रहे हैं, निगेटिव सेंस दे रहे हैं। जब दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं तो क्या मैंने बताया, एक्सपेक्टेड रीजन होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टेड रीजन या रिजल्ट होता है, एक्सपेक्टेड रीजन या रिजल्ट होता है। लेकिन अगर बात करें ही वॉज लेट, तो ये रीजन है लेट होने का, रिजल्ट क्या मिला, उसको पनिश्ड किया गया। अब आपको बताना है दोस्तों रिजल्ट क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही बताना है, आपको कैसे पता कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही बताना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर यहाँ पर आप जैसे मान लो यहाँ पर आपने क्या भर दिया, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर आपने क्या भर दिया, यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा सो, क्या सो। अब आप कहोगे सर आपने सो क्यों भरा, क्योंकि भाई ये है रिजल्ट, क्या है ये रिजल्ट है, और रिजल्ट के साथ ही तो हमें भरना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा रिजल्ट बता। तो और पता कैसे पता चला कि एक्सपेक्टेड ही भरना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया ये भी सेम दे रहा है, ये भी सेम दे रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, निगेटिव सेंस दे रहे हैं। इससे पता चला कि ये एक्सपेक्टेड है, और और ये रिजल्ट बता रहा, तो रिजल्ट के साथ जो एक्सपेक्टेड